हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट। जो हरियाणा पुलिस की तैयारी करते हैं और जिनका एम है हरियाणा पुलिस में लगना, सपना भी है, तो उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट है। क्या कि 2022 की जो भर्ती थी 5600 वैकेंसी, जो 5600 वैकेंसी थी 2022 में, जो गवर्नमेंट ने एचएसएससी ने निकाली थी, वो किस बेसिस पर? 2022 के सीईटी बेसिस पर। उस पर केस हो गया था कि क्योंकि वो वैकेंसी कैंसिल कर दी थी। अब सरकार चाहती थी कि वो 2025 के बेसिस पे हो, और इससे संबंधित आज माननीय हाई कोर्ट में जो केस था उसकी आज फाइनल डिसीजन आ गया है। तो डिसीजन क्या रहा, आपके लिए बेनिफिट है या नहीं, किस तरह के परिणाम निकले, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपके सामने वो पूरा जो नोटिफिकेशन है, माननीय हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, वो भी दिखाएंगे किस तरह केस को क्या किस तरह परिणाम हुए हैं। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। देखिए, जो आज हमारे हाई कोर्ट में जो केस था वो केस रिजेक्ट हो गया है। क्या कर दिया है? रिजेक्ट कर दिया, मतलब वो केस खत्म कर दिया। अब भर्ती किसके बेसिस पे होगी? 2025 में। तो 2025 सीईटी के बेसिस पे होगी, तो कहीं ना कहीं वैकेंसी पहले 2022 के बेसिस पर 5600 थी। अब कहीं ना कहीं हम ये मान रहे हैं कि लगभग 6000 प्लस के आसपास वैकेंसी और इससे ज्यादा आ जाएंगी। अब जो कैंडिडेट जो लगातार 2022 से ये चाह रहा था, क्योंकि लगभग 1 से 1.5 साल के लिए गैप हो गया था, तो उनके लिए 2022 से 2025 तक आने में एज तो बढ़ी गई, लेकिन उनकी एज अब वो खामियाजा किस तरह भुगतेंगे, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। देखिए, ये ना तो मैंने अपनी तरफ से किया है या ना किसी और व्यक्ति के द्वारा, ये माननीय हाई कोर्ट का ऑर्डर है और उसको एचएसएससी को मानना होगा। तो ये जिस तरह जो एज का अब पेच फंसा है ना उन कैंडिडेट के साथ, क्योंकि देखिए उनकी स्थिति किस तरह अच्छी थी। 2022 में लगभग वैकेंसी आ चुकी थी, तो जो टॉपर थे वो निकल गए थे, तो बाकी जो कैंडिडेट बच रहे थे 2022 के बेसिस पर, उसमें 5600 कैंडिडेट अगर ले लेते तो उनके चांसेस ज्यादा थे, और क्योंकि अब की बार ये भी कहा गया था कि लगभग ये मान सकते हैं इससे 10 गुना बुलाया जाएगा, तो उनके चांसेस थे, उनके कम मार्क्स होने के बावजूद भी ज्यादा चांस थे। लेकिन इसका प्रभाव ये हुआ, ठीक है वैकेंसी तो चलो कैंसिल हो भी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है वैकेंसी में, लेकिन फिर भी इसका एक नुकसान ये क्या है, उनका जो बीच में जो गैप है ना 1 से 1.5 साल का, 1 से 1.5 साल का गैप है ना, वो गैप अब कौन देगा? एज रिलैक्सेशन। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है, क्योंकि अगर ये भी मानते, अगर ये 5600 वैकेंसी 2022 के बेसिस पे भरी जाती, तो 2025 में तो कम से कम 500 प्लस के आसपास या 1000 वैकेंसी मान सकते हैं। अभी हो सकता है लास्ट ईयर तक सरकार 2000 के आसपास कर देती, तो केवल 2000 वैकेंसी होती, उनके लिए चांसेस कम थे जो 2025 में है। लेकिन 2022 के जो कैंडिडेट थे उनके लिए 5600 पर चांसेस बहुत ज्यादा थे। अब क्या होगा? अब 2025 के भी कैंडिडेट शामिल हो गए 5600 प्लस में, 6000 में आसपास। 22 के तो है ही, लेकिन उनके चांसेस इसलिए क्या हो गए, क्योंकि एज ग्रुप से वो बाहर हो गए, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन उनके लिए और ज्यादा हो गया। जो रिजर्वेशन था, अब कहीं ना कहीं जो यूआर कैटेगरी में थे, अब वो किस में आएंगे भाई? बीसी ए बीसी बी में आ जाएंगे, और कहीं ना कहीं जो बीसी बी है बीसी ए के नहीं है वो तो यूआर से बाहर ही हो गए। मतलब उनके लिए हरियाणा पुलिस के दरवाजे बंद। लेकिन किस तरह का ये न्याय होगा या नहीं होगा, या माननीय एचएसएससी उनको रिलैक्सेशन देगा नहीं देगा, या किस तरह से एक ऊंट करवट बैठेगा, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। लेकिन आज जो माननीय हाई कोर्ट ने कहा उसमें केस को रिजेक्ट कर दिया है। अगर आप भी देखिए 2022 में कुछ कैंडिडेट के मार्क्स भी ठीक थे, ठीक है, यहां पर 2025 में कम मार्क्स हैं, इसलिए उनके चांसेस अब बहुत कम रह गए। दूसरा, अगर उनकी शिफ्ट इजी है, किसमें? 2025 में, उनके नॉर्मलाइजेशन के नाम पर तो नंबर कटेंगे। अगर इजी शिफ्ट नहीं है, हार्ड है, तो काम चल जाएगा। लेकिन कितने कैंडिडेट ऐसे होंगे जो एज की वजह से बाहर हो गए, कंपटीशन ज्यादा होगा इसलिए बाहर होंगे, तो बहुत से देखें, क्योंकि जो 1 से 1.5 साल का गैप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं एचएसएससी को भी ये चीज देखना होगा। बाकी केस में क्या है, देखें केस से पहले का और केस के बाद का दोनों तरफ हम दिखाते हैं। पहले आप देखिए केस से पहले का,
तो देख सकते हैं जो केस था हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़, केस स्टडीज किसका था, LPA सर्विस हरियाणा, मेन केस डिटेल। और आप इसमें देख सकते हैं अभिजीत सिंह रावले एडवोकेट नेम जो था, और इसमें सबसे बड़ा कोर्ट रूम नंबर 2 में था ये। और इससे संबंधित आप देखें इंटरिम ऑर्डर भी क्लियर है। आज 4 नवंबर को जो आया है हमारे पास माननीय कोर्ट का ऑर्डर, उससे पहले का भी देख सकते हैं आप। देखिए इसकी हियरिंग 15, 22, 19 अगस्त तो इस तरह हुई। तो अब कहीं ना कहीं ये केस डिसमिस हो चुका है, और अब जो भी भर्ती होंगी वो कहीं ना कहीं नई CET के बेसिस पर होंगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अभी बना हुआ है कि क्या जो बच्चे जिनकी एज हो चुकी है उसका क्या समाधान है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप डिसमिस केस क्या दिखाया हुआ है, व्यू डिटेल भी देख सकते हैं, फाइनल ऑर्डर, ये केस डिसमिस कर दिया है, सूरज सिंह एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। और आप इसमें देख सकते हैं पूरा का पूरा केस स्टडी, सारे के सारे जो हमने बताया। अब ये केस डिसमिस हो चुका है। तो अब किस तरह माननीय HSSC किस तरह इनका रिलैक्सेशन देगी, कैसे करेगी, और ये देखिए ना तो हमारे कहने से हुआ है ना किसी और के, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बेसिस पे ही कहीं ना कहीं अब ये 2025 में 5600 वैकेंसी तो वो थी, अब शायद आगे भी वैकेंसी जुड़ जाएंगी। अब कितनी जुड़ेंगी वो तो देखते हैं, समय ही बताएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि केस क्या हो गया, अब ये केस डिसमिस हो गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर केस स्टेटस डिसमिस, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। और इसके अलावा कुछ और डिटेल भी देख सकते हैं आप इसमें। बाकी जो भी कुछ था ना वो क्लियर हो गया। अब कहीं ना कहीं जल्दी, बहुत जल्दी भर्ती होगी, और उसके बेसिस पर सबसे इम्पोर्टेंट ये रह जाता है कि अब कितनी समय लगता है, या तो जनवरी, फरवरी या दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगी, और रिजल्ट भी बहुत जल्दी आएगा। हालांकि रिजल्ट से इससे पॉइंट नहीं था, लेकिन रिजल्ट तो आना ज़रूरी है, उसके बाद ही पहली भर्ती होगी, जिसमें हरियाणा पुलिस सबसे इम्पोर्टेंट है, कांस्टेबल की भर्ती और उसके साथ साथ सब इंस्पेक्टर की भर्ती। तो देखते हैं अब